हेलो, तो आज हम डिस्कस करेंगे हेड इंजरी के बारे में। हेड इंजरी क्या होती है? तो हेड इंजरी के भी में स्कल बोन या ब्रेन में किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन हेड इंजरी। ये माइल्ड भी हो सकती है एंड माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या कोमा या इससे डेथ भी हो सकती है हेड इंजरी से। इट इज़ फ्रॉम द ट्रोमेटिक हेड इंजरी। ये एक ट्रोमेटिक हेड इंजरी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी इटियोलॉजी या कोजेस के बारे में। क्या होता है कोज? द मोस्ट कॉमन कोज होता है RTA यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये सबसे मोस्ट कॉमन। फाल फ्रॉम हाई, ऊंचाई से गिरना, गन शॉट इंजरी एंड स्पोर्ट्स इंजरी या शार्प ऑब्जेक्ट इंजरी हो सकती। सबस्टेंस एब्यूज, एल्कोहल या ड्रग्स से भी ये इंजरी, हेड इंजरी हो सकती है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अब आता है इसकी एटियोलॉजी, मतलब इसके क्लासिफिकेशन आया। हेड इंजरी का क्लासिफिकेशन दो टाइप की होती है, ओपन हेड इंजरी और क्लोज हेड इंजरी। अब ओपन हेड इंजरी, देयर इज द डिस्टर्ब ऑफ बोथ द स्कल एंड डूरामेटर ड्यू टू द ब्लूड्स अदर शार्प ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि जो इसमें क्या होता है, ओपन हेड इंजरी का मतलब पेनिट्रेट हो जाती है। एक सेकेंड। ओपन हेड इंजरी का मतलब होता है डिस्टर्ब ऑफ द बोथ एंड स्कल्स एंड डोरामीटर। इसमें जो होती है, जो स्कल एंड जो डोरामीटर होती है वो ब्रोकन हो जाती है, मतलब ब्रोकन हो जाती है, डिस्टर्ब तो हो जाती है। इसको बोलते हैं ओपन हेड इंजरी, क्योंकि ओपन हेड इंजरी में पेनिट्रेट करता है सब स्थान। जैसे शार्प ऑब्जेक्ट हो तो वो पेनिट्रेट करके डोरामीटर और स्कल को ब्रोकन कर सकता है, तोड़ सकता है। इसके बाद आई क्लोज हेड इंजरी। इसमें क्या होता है, जो स्कल और ये डोरामीटर होता है रिमेन इंटेक्ट नहीं होते हैं। नो पेनिट्रेट बाय द फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी इसमें पेनिट्रेट नहीं होते हैं। मतलब इसका मतलब है ओपन हेड इंजरी है। क्लोज हेड इंजरी का मतलब में जो स्कल एंड जो डोरामीटर होती है वो ब्रोकन नहीं होती है, वो टूटती नहीं। यानी द स्कल एंड द डोरामीटर आर नॉट ब्रोकन। इसका मतलब ये है क्लोज हेड इंजरी का मतलब। अब दूसरा टाइप आता है इसका फ्रैक्चर टाइप। अब इसमें है लीनियर फ्रैक्चर का मतलब है ए सिंपल ब्रेक इन द बोन। ये एक सिंपल ब्रेक आता है बोन में, बस विदाउट डिस्प्लेसमेंट। मतलब सिंपल ब्रेक आता है उसमें, वो किसी भी प्रकार का उसमें विस्थापन यानी हिल डुल नहीं होता है इसमें। जहाँ पर ब्रोकन हुआ है वहीं पे रहती है। इसका मतलब होता है लीनियर फ्रैक्चर, यानी सिंपल ब्रेक आता है इसमें। उसमें डिप्रेस्ड फ्रैक्चर in the bone, break inward compression in the brain tissue. It's cause neurological defect and usually require the surgery. इसमें क्या होता है, जो बोन ब्रेक होती है वो इनवर्ड्स हो जाती है, इनवर्ड्स कंप्रेस इन द टिश्यू, ब्रेन टिश्यू में कंप्रेस हो जाती है। इससे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता है। और इस डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में अपन को या किसी को भी यूजुअली रिक्वायर होती है सर्जिकल ट्रीटमेंट इसमें रिक्वायर होता है, क्योंकि डिप्रेस्ड होते हैं, अंदर दब गया है, जिससे क्या है न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो गया है। इसको बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। अब आता है ये बेसिलार फ्रैक्चर। इसमें इन्वॉल्व होती है बेस ऑफ द स्कल। जो स्कल का जो बेस होता है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके दो साइन भी दे रखे हैं। पेरियोड, रुको एक सेकेंड, हाँ अब एक सेकेंड। पेरी ऑर्बिटल अकाइमोसिस, जिसको अपन
रकून आइज भी बोलते हैं, और बेटल साइन जिसको ब्रूसिंग बिहाइंड द ईयर। इसके 2 साइन होते हैं बेसिलार फ्रैक्चर के, क्योंकि इसमें जो स्कल होता है वो उसका बेस इन्वॉल्व होता है बेसिलार फ्रैक्चर में। इसके 2 साइन बताई दिए, पेरीऑर्बिटल एकाइमोसिस, रकून आइज एंड बेटल साइन ब्रूसिंग बिहाइंड द ईयर। और इसमें लीकेज होता है, सेरेब्रल फ्लूइड लीकेज होता है, वो होता है या तो ईयर की वजह से या नोज की वजह से होगा। अगर नोज से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लीकेज होता है उसको बोलते हैं CSF राइनो एरिया, और ईयर से होता है तो उसको बोलते हैं ओटोरिया। जब CSF फ्लूइड क्या होता है, लीकेज होता है। बेसिलार फ्रैक्चर है, इसमें अपन को 2 साइन मिल रहे थे। बेसिलार फ्रैक्चर है पेरीऑर्बिटल एकाइमोसिस, रकून आइज एंड बेटल साइन, इसमें ब्रूसिंग बिहाइंड द ईयर। अब इनकी दोनों के मैं दोनों साइन की इमेजेज दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड। इसको बोलते हैं रकून आइज, ये जो आइज हो रही है इसको बोलते हैं रकून आइज, यानी पेरीऑर्बिटल एकाइमोसिस बोलते हैं रकून आइज। अब दूसरा सिम्टम क्या था, बेटल साइन, उसका मैं आपको एक सेकंड रुकना। ये सेकंड साइन था अपना बेटल साइन। ये देखो, ये ब्रूसिंग हो रही है ईयर के पीछे, बिहाइंड द ईयर के पीछे होती। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बेसिलार, एक सेकंड, बेसिलार फ्रैक्चर होता है, इसमें जो सेरेब्रल फ्लूइड निकलता है वो नोज से लिखने का तो CSF राइनो रिया बोलते हैं उसको अपन। और जो अगर ईयर से लीकेज होता है फ्लूइड तो उसको बोलते हैं अपन ओटोरिया। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट अभी बनानी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।